औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैयब और आप देख रहे हैं अल अकेडमी ऑफिशियल। स्टूडेंट, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ उसके अंदर मैं वो एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगा और उनकी एक्सप्लेनेशन आपको समझाऊँगा, जो कि मैंने पिछले वीक आपके साथ अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर एमसीक्यू शेयर किए थे। किसी वजह से मैं तब इसके ऊपर वीडियो नहीं बना सका, लेकिन आज मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने लगा हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह ताला कल भी वीडियो आएगी और परसों भी आएगी, और उसके बाद मैं इत्तिकाफ़ के ऊपर बैठ जाऊँगा, जिसकी वजह से आपके साथ मैं वीडियो शेयर नहीं कर पाऊँगा। लिहाजा जो वीडियोस मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा, आपने उसको गौर से सुनना है और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। तो चलें पहले एमसीक्यू से वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जो पहला एमसीक्यूज है उसकी तरफ गौर करें और देखें कि उसके अंदर क्या पूछा गया है। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि किसी भी एमसीक्यूज का जब आप आंसर करते हैं तो उसका जो बेहतरीन तरीका होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप वो जो एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन पूछा गया होता है उसको गौर से पढ़ें कि उसके अंदर क्या पूछा गया है। उसके बाद उसके जो ऑप्शंस हों उनको पढ़ें। अगर तो आपको उनके जो ऑप्शंस हैं उनकी डिटेल पहले से पता होगी तो आप आसानी से उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको टिक कर लेंगे, लेकिन अगर आपको उसकी डिटेल ही नहीं पता होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो चलें पहले हम एमसीक्यूज को पढ़ते हैं, फिर उसके ऑप्शंस को देखते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब एनिमल्स इन द ग्रेड रेडिएटा। मतलब कि ग्रेड रेडिएटा के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनकी क्या खसूसियात होती हैं। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक ऑप्शन के अंदर ग्रेड रेडिएटा जो हैं उनकी खसूसियात दी गई हैं। तो वो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए है बाइलेटरल साइमेट्री, बी है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, सी है प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेसेस, और डी है रेडियल साइमेट्री एंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट, चलते हैं ये जो पहला एमसीक्यूज है उसके आंसर्स की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए, जो कि मैंने वर्ड के अंदर लिखी हुई है। तो स्टूडेंट, ये देखिए मैंने जो एक्सप्लेनेशन इधर लिखी हुई है उसको पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि असल में है क्या ये। तो स्टूडेंट, द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स बिलोंगिंग टू ग्रेड रेडिएटा। जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि ग्रेड रेडिएटा की क्या खसूसियात हैं। टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू नो व्हाट ग्रेड रेडिएटा रेफर्स टू। मतलब कि ग्रेड रेडिएटा होते क्या हैं। तो स्टूडेंट, ग्रेड रेडिएटा इंक्लूड्स एनिमल्स विद रेडियल साइमेट्री। आपने रेडियल साइमेट्री को रेडिएटा के साथ रिलेट करके याद करना है ताकि आपके लिए आसानी हो। रेडिएटा रेडियल, रेडियल रेडिएटा, ठीक है। अब जो ग्रेड रेडिएटा होते हैं वो वाले एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर साइमेट्री कौन सी हो? रेडियल साइमेट्री। और दूसरी क्या खसूसियत है कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन हो। अब रेडियल साइमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन दो टर्म्स आ गई हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट, रेडियल साइमेट्री का मतलब होता है कि द बॉडीज आर अरेंज अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस। मतलब कि जो सेंटर होता है ना उसके इर्द गिर्द ही जो बॉडी है वो ऑर्गेनाइज होती है या अरेंज होती है, ठीक है। एंड एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स द एनिमल इनटू हॉल्स। मतलब कि अगर हम वो जो सेंट्रल एक्सिस है वहां से एक लाइन खींचें या उसको कट करें तो वो जो एनिमल होता है उसकी बॉडी जो है वो हाफ हाफ पीसेस में कट हो जाती है। दैट आर ऑलमोस्ट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मतलब कि वो एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाते हैं। जब कट करते हैं ना दो पार्ट्स में, तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाते हैं, ठीक है।
जैसे हम अपने आप को मिरर के अंदर देखें, आईने के अंदर या शीशे के अंदर देखें, तो हमें अपना ही चेहरा नजर आता है, लेकिन हमें अपना दूसरे डायरेक्शन के अंदर वो चेहरा नजर आता है। ठीक है, तो उसको हम मिरर इमेज कहते हैं। तो इसके अंदर जो ग्रेड रेडिएटा की पहली रेडियल साइमेट्री करैक्टर उन्होंने बताया हुआ है, उसके मुताबिक क्या है कि अगर हम उसको सेंट्रल एक्सिस से कट करें तो वो दो हिस्सों में काटा जा सकता है और वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। इसके बाद जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन टर्म थी उसके बारे में देखते हैं कि वो क्या है। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन मींस दैट दीज एनिमल्स हैव टू जर्म लेयर्स। मैंने पिछली वीडियोस के अंदर जर्म लेयर के बारे में आपको बताया था, वो वीडियोस आप जाके देखें, इंशाल्लाह ताला आपको समझ चल जाएगी। तो ये जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मुताबिक ये जो रेडियल साइमेट्री वाले जो ग्रेड रेडिएटा के एनिमल्स है ना, इनकी दो लेयर्स होती हैं। अब एन आउटर एक्टोडर्म, इसमें कौन सी दो जर्म लेयर्स होती हैं? पहली आउटर एक्टोडर्म, ठीक है, और दूसरी इनर एंडोडर्म, दो लेयर्स होती हैं। ठीक है, अब इस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक हम एमसीक्यूज के जो ऑप्शन है उनको देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर उन्होंने बताया है कि ग्रेड रेडिएटा जो है इनकी खसूसियात हैं बाइलेटरल साइमेट्री वाली। अब ये इनकरेक्ट है। ये क्यों है? क्योंकि एनिमल इन ग्रेड रेडिएटा एग्जिबिट रेडियल साइमेट्री। ये दो टर्म्स हैं जिनके दरमियान क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन रेडियल साइमेट्री एंड बाइलेटरल साइमेट्री। तो जाहिर सी बात है, इधर ही पता चल जाता है कि जब रेडिएटा रेडियल साइमेट्री से है तो इधर उन्होंने बाइलेटरल साइमेट्री ऑप्शन दिया था, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। अब बी की तरफ चले जाएं। स्टूडेंट, आपने जल्दी जल्दी क्वेश्चंस की तरफ फोकस करना है। ठीक है, जब आप एमसीक्यूज पेपर में सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, लिहाजा आपने उधर जल्दी जल्दी कोशिश करनी है कि जो गलत नजर आ रहा है उसको वहीं क्रॉस कर दें और आगे फोकस करें। तो अब बी की तरफ देखते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज इनकरेक्ट, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स इन द ग्रेड रेडिएटा आर डिप्लोब्लास्टिक। देखा, ऊपर उन्होंने पहले रेडियल साइमेट्री टर्म यूज की थी और उसके बारे में बताया था, फिर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था कि ग्रेड रेडिएटा के जो जानदार होते हैं उनके अंदर ये दो खसूसियात होती हैं। अब पहले एमसीक्यूज में बाइलेटरल सिमेट्री थी, वो भी क्रॉस हो गया। बी में है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि रेडिएटा वाले डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब टू लेयर्स होती हैं जर्म्स, तो ये भी गलत हो गया। अब सी की तरफ देखते हैं कि ये क्या है। तो स्टूडेंट, ये भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि सम एनिमल्स इन ग्रेड रेडिएटा मे हैव डिस्टिंक्ट सर्फेसेस। ठीक है, जो ग्रेड रेडिएटा के कुछ एनिमल्स होते हैं ना, उनकी सरफेस डिस्टिंक्ट होती है। दिस इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, जो ग्रुप ग्रेड रेडिएटा है ये उसके साथ मतलब के नहीं करता। इसके अंदर जो ऑप्शन है रेड कलर में मैंने लिखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डोर्सल एंड वेंट्रल सर्फेसेस, मतलब कि ऑप्शन के मुताबिक इसके अंदर डिस्टिंक्ट डोर्सल एंड वेंट्रल सर्फेसेस होनी चाहिए, हालांकि ऐसी नहीं होती। तो जाहिर सी बात है ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो अब डी की तरफ बढ़ते हैं कि रेडियल साइमेट्री एंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज करेक्ट। ये क्यों करेक्ट है? बिकॉज एनिमल इन ग्रेड रेडिएटा इंडीड एग्जिबिट्स रेडियल साइमेट्री, ठीक है, और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा एमसीक्यूज है। तो स्टूडेंट, जो सेकंड एमसीक्यूज है उसके अंदर पूछा गया है कि एन एनिमल दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय एन इमेजिनरी लाइन ओनली इन वन प्लेन एग्जिबिट्स, मतलब कि अगर एक ऐसा एनिमल जिसको अगर हम दो इक्वल पार्ट्स में कट करें, इमेजिनरी लाइन मतलब इमेजिन अपनी जहन में इमेजिन कर लें, तसव्वुर कर लें कि हमने किसी जानवर की बॉडी को दो बराबर हिस्सों में काट दिया है, ओनली इन वन प्लेन, और वो प्लेन भी एक ही प्लेन में, मतलब कि वन लाइन में, वन प्लेन में उसको कट किया है। तो वो कौन सी साइमेट्री होगी? रेडियल होगी, बाइलेटरल होगी, एसाइमेट्री होगी, या पेंटा रेडियल साइमेट्री होगी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो देखें स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन जो दूसरे एमसीक्यूज की है,
दिस क्वेश्चन इज अबाउट द टाइप ऑफ सिमेट्री एग्जिबिटेड बाय एनिमल्स दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय एन इमेजिनरी लाइन इन ओनली वन प्लेन। वही कुछ लिखा है जो क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। अब आगे पढ़ते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट ऑफ सिमेट्री इज क्रूशियल हियर, मतलब कि यहाँ सिमेट्री के कांसेप्ट को समझना होगा। बाइलेटरल सिमेट्री रेफर्स टू एन ऑर्गेनिज्म बीइंग सिमेट्रिकल अलोंग वन प्लेन, मतलब बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर क्या होता है कि एक ही प्लेन के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है ना वो कट किया जा सकता है, टाइपिकली थ्रू दी मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मतलब कि जो बॉडी का दरमियान वाला हिस्सा है ना वहां से हम कट करते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए है कि रेडियल सिमेट्री, दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज रेडियल सिमेट्री रेफर्स टू एन ऑर्गेनिज्म बीइंग सिमेट्रिकल अराउंड द symmetrical around a central axis, meaning it can be divided into similar halves along any plane passing through the center। मतलब कि रेडियल सिमेट्री वाले जो जानदार होते हैं वो वाले होते हैं कि जिनको हम किसी भी साइड से कट करें ना तो वो दो बराबर हिस्सों में काटे जा सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वो ऐसा नहीं है, उसको एक ही साइड से कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं जिसके अंदर लिखा है कि ये करेक्ट है। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री, क्योंकि हम उसको दो इक्वल पार्ट्स में कट तो कर सकते हैं लेकिन सिर्फ एक प्लेन में। ठीक है, तो अब अगर आपको पता चल गया इधर के ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसी तरीके से आपने जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करनी है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंदर पूछा गया है कि विच फाइलम इंक्लूड्स एनिमल्स दैट एग्जिबिट बोथ बाइलेटरल सिमेट्री इन दियर लार्वा एंड रेडियल सिमेट्री इन दियर अडल्ट्स, मतलब कि विच फाइलम इंक्लूड्स एनिमल्स, मतलब कि वो कौन सा फाइलम है जिसके अंदर ऐसे जानदार होते हैं जो कि बाथ बाइलेटरल सिमेट्री, जिसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है इन दियर लार्वा। ठीक है, मतलब वो कौन से जानदार हैं जिनको लार्वल स्टेज के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है और जब अडल्ट हो जाते हैं फिर रेडियल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री दो इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं हम लेकिन एक ही प्लेन में, लेकिन रेडियल सिमेट्री को भी हम दो इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं लेकिन मुख्तलिफ डायरेक्शन से, मतलब कि हम किसी भी डायरेक्शन से उसको कट करें तो वो दो इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप एक सेब ले लें, अब सेब को जिस भी साइड से आप कट करेंगे ना वो दो इक्वल पार्ट्स में ही कट होगा, लेकिन अगर हम मिसाल के तौर पर इंसान की बॉडी है, ठीक है, इंसान की बॉडी को सर से लेकर पांव तक कट करें तो सीधा सीधा कट करें तो दो इक्वल हिस्सों में कट हो जाएगा, लेकिन किसी और डायरेक्शन से दो इक्वल मतलब के पार्ट्स में कट नहीं होगा। तो जो बाइलेटरल सिमेट्री है वो लार्वल स्टेज में होती है। इस क्वेश्चन के मुताबिक वो कौन सा फाइलम है जिसके अंदर लार्वल स्टेज के ऊपर बाइलेटरल सिमेट्री होती है और अडल्ट स्टेज पे रेडियल सिमेट्री। तो ऑप्शन नंबर ए है प्लेटीहेलमिंथिस, बी है निमाटोडा, सी है इकाइनोडर्मेटा और डी है एनिलिडा। ठीक है, तो अब इसके ऑप्शन वर्ड के अंदर जाके देखते हैं। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 3, यहां स्टूडेंट लिखा है कि दिस क्वेश्चन आस्क्स अबाउट स्पेसिफिक फाइलम दैट डिमॉन्स्ट्रेट्स ए चेंज इन सिमेट्री ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। अंडरस्टैंडिंग द लाइफ साइकिल एंड सिमेट्री ऑफ डिफरेंट फाइला इज एसेंशियल टू आंसर दिस क्वेश्चन एक्यूरेटली। मतलब कि उन्होंने कहा है कि ये जो मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं ना इनके अंदर इनके लाइफ साइकिल को समझना जरूरी है। ठीक है, मुख्तलिफ फाइला के अंदर जो सिमेट्री है या उसके लाइफ साइकिल है उसको समझना जरूरी है। तो जो प्लेटीहेलमिंथिस है जो कि ऑप्शन नंबर ए है उसके बारे में देखते हैं कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट ये इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि प्लेटीहेलमिंथिस और फ्लैटवर्म जनरली एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। प्लेटीहेलमिंथिस या इसको फ्लैटवर्म भी कहते हैं, आप इसकी स्ट्रक्चर देखिएगा तो उसके अंदर क्या है कि इसको हम बाइलेटरल सिमेट्री में कट कर सकते हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं लेकिन एक ही डायरेक्शन से, एक ही प्लेन में। ठीक है, पूरे लाइफ साइकिल में, चाहे ये लार्वल स्टेज में है या अडल्ट स्टेज में है, हम एक ही डायरेक्शन में इसको टू इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं। दे डू नॉट डिमॉन्स्ट्रेट अ चेंज टू रेडियल सिमेट्री इन अडल्टहुड, मतलब
कि ऐसा नहीं है कि लार्वल स्टेज में ये कोई और सिमेट्री दे रहा हो और अडल्ट स्टेज में कोई और, ठीक है। ये थ्रू आउट लाइफ साइकिल एक ही सिमेट्री में कट होता है। आगे नीमाटोड, ये भी गलत है। क्यों? ये भी राउंड वर्म है, राउंड वर्म भी सीधा सीधा होता है, ठीक है, उसको भी हम एक ही प्लेन में काट सकते हैं, तो वो भी बाइलेटरल सिमेट्री है और वो भी पूरे लाइफ साइकिल में ऐसे ही रहता है। दे डू नॉट अंडरगो ए चेंज टू रेडियल सिमेट्री इन अडल्टहुड, ठीक है। तो सी क्या है? इकाइनोडर्मेटा, दिस इज द करेक्ट आंसर। इकाइनोडर्म सच एज सी स्टार, जैसे कि समुद्र के अंदर जो स्टार्स होते हैं, सी स्टार जिनको हम कहते हैं, या सी अर्चिन, ये स्टार्ट दियर लाइफ साइकिल विद बाइलेटरल सिमेट्री इन दियर लार्वा, मतलब कि ये अपना जो लाइफ साइकिल है ये बाइलेटरल सिमेट्री से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि लार्वा स्टेज में इनकी सिमेट्री बाइलेटरल होती है, लार्वा सीधा सीधा होता है, हम उसको एक ही प्लेन में कट कर सकते हैं टू इक्वल पार्ट्स में, वाइल देन ट्रांसफॉर्म इनटू रेडियल सिमेट्री इन अडल्टहुड। लेकिन जैसे जैसे ये अडल्ट होते जाते हैं ये रेडियल सिमेट्री शो करना शुरू कर देते हैं। दिस चेंज इज नोन एज बाइलेटरल सिमेट्री इन लार्वा एंड पेंटा रेडियल सिमेट्री इन अडल्ट्स। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब आपको पता चल गया है कि इकाइनोडर्मेटा जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, तो हमें जो ऑप्शन नंबर डी है उसकी तरफ बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें इधर ही पता चल गया है कि जो इकाइनोडर्मेटा है वो जब लार्वल स्टेज में होता है तो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, और जब ये अडल्ट स्टेज में चला जाता है तो ये रेडियल सिमेट्री शो करता है। तो अब एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल इन द ग्रेड बाइलेट्रिया, मतलब कि ग्रेड बाइलेट्रिया के कौन से फीचर्स हैं, कौन से करेक्टर्स हैं जो कि ग्रेड बाइलेट्रिया के अंदर जो जानवर आते हैं उनके क्या क्या खसूसियात होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कि वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मैंने आपको बताया हुआ है कि इसकी 2 लेयर्स होती हैं, जर्म्स, ठीक है। आगे है प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एंटीरियर एंड, मतलब कि एंटीरियर एंड मौजूद होता है। पेंटा रेडियल सिमेट्री होती है इसके अंदर, या कि लैक ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस, मतलब कि डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस के दरमियान में डिफरेंशिएशन की कमी होती है। अभी स्टूडेंट इन चारों ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखें, ये है एक्सप्लेनेशन इसकी। तो स्टूडेंट दिस क्वेश्चन pertains to the characteristics of animals belonging to the grade Bilateria, मतलब कि इस MCQs के अंदर उन्होंने ग्रेड बाइलेट्रिया के बारे में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अभी देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को, जिसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है कि ये इसका करेक्टर है, जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि एनिमल इन ग्रेड बाइलेट्रिया और ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब कि इसकी 3 लेयर्स होती हैं जर्म्स, मीनिंग दे हैव 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सो ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो गया सीधा सीधा। अभी बी की तरफ देखते हैं कि जिसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट एंटीरियर एंड, के जो एंटीरियर एंड है वो मौजूद होता है, डिस्टिंक्ट होता है, वाज़ेह होता है। तो ये स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एनिमल इन दी ग्रेड बाइलेट्रिया टाइपिकली हैव ए क्लियर डिफरेंशिएटेड हेड एट द इंटीरियर एंड, मतलब कि इसका जो हेड है वो क्लियरली डिफरेंशिएट होता है इंटीरियर साइड पे, विच इज वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री, जो कि बाइलेटरल सिमेट्री के एक फीचर्स है, बहुत सारे फीचर्स में से एक फीचर है कि उसके एंटीरियर एंड के ऊपर हेड जो है वो डिफरेंशिएटेड होता है क्लियरली। सो करेक्ट ऑप्शन बी है। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 5 के अंदर पूछा गया है कि एनिमल इन ग्रेड बाइलेट्रिया में एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी कैविटीज, मतलब कि जो ग्रेड बाइलेट्रिया के अंदर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर बॉडी कैविटी किस टाइप की होती है, मतलब कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी होती है, होल होता है बाहर वाली साइड में और अंदर स्पेस होती है जिसको हम कैविटी भी कहते हैं। तो वो ग्रेड बाइलेट्रिया के अंदर वो कौन से जानवर हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ टाइप्स की कैविटीज होती हैं, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए है एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट, बी है ओनली एसिलोमेट, सी है ओनली स्यूडोसिलोमेट और डी है ओनली सिलोमेट। तो स्टूडेंट इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो स्टूडेंट दिस क्वेश्चन फोकस ऑन द बॉडी कैविटी टाइप्स फाउंड इन एनिमल्स बिलोंगिंग टू ग्रेड बाइलेट्रिया। वही बात कि ये बॉडी कैविटी की टाइप्स के ऊपर फोकस कर रहा है क्वेश्चन, जो कि ग्रेड बाइलेट्रिया के एनिमल हैं उनके अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए जो एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट है यही करेक्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एनिमल जो एसिलोमेट है ना, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। दिस इज करेक्ट, एनिमल इन ग्रेड बाइलेट्रिया कैन एग्जिबिट एनी ऑफ दीज बॉडी कैविटीज। मतलब एसिलोमेट जो है उनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती, और कुछ ग्रेड बाइलेट्रिया के एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती। सीडोसिलोमेट हैव ए बॉडी कैविटी दैट इज नॉट इंटायरली लाइंड विद मेसोडर्म। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर बॉडी कैविटी होती है लेकिन स्यूडो होती है। और सिलोमेट्स हैव ए ट्रू बॉडी कैविटी फुल्ली लाइंड विद मेसोडर्म। और सिलोमेट जो है उसके अंदर बॉडी कैविटी मेसोडर्म के साथ लाइंड होती है। सो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट ऑप्शन है, बी सी और डी जो है ये नहीं है।